हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आई एम ए कैंसर वॉरियर और अभी मैंने 2 साल कंप्लीट किए हैं। ट्रीटमेंट हमें किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है, किस चीज़ों को अवॉइड करना है और किस किस चीज़ों को हमें फॉलो करना है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं। जैसे ही हमको ये डिटेक्ट होता है, क्लियर होता है कि हमें ये डिसीज़ डायग्नोसिस हुई है, हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा, तो सबसे पहले हमारे मन में आता है कि कहीं ये बीमारी एक दूसरे के खाने से, छूने से तो नहीं फैलती। तो फ्रेंड्स, ये एकदम टोटल मिथ है। ये किसी भी प्रकार के एक दूसरे के खाने से या छूने से, बात करने से, टच करने से नहीं फैलती है। ये हमारे अंदर की कुछ सेल्स होती हैं जो अनइवनली ग्रो कर जाती हैं। तो ये बाहर से कुछ इसका कनेक्शन नहीं है, ये अपनी बॉडी के अंदर का ही है। तो आप बेफिक्र रहें, क्योंकि जब मुझे पता चला तो मैं भी एकदम से शॉकिंग में आ गई थी कि मैं इतने दिनों से अपने पूरे फैमिली के साथ, बच्चों के साथ, एक दूसरे के साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं। तो मैं बहुत वरीड हो गई थी। फिर कीमो क्या हम कोई एक्सरसाइज कर सकते हैं, कुछ योगा कर सकते हैं? तो यस फ्रेंड, आप डेफिनेटली एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करता है आपकी इम्यूनिटी, आपकी बॉडी स्ट्रेंथ पर। अगर आप कैपेबल हैं तो आप छोटे छोटे मोटे एक्सरसाइज कर सकते हैं। वेट लिफ्टिंग बिल्कुल नहीं करना है, आपको प्राणायाम करना है। प्राणायाम में आपको करना है कि आप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, क्योंकि उस समय बॉडी तो बहुत वीक हो जाती है, तो हम कुछ और नहीं कर सकते। लेकिन ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप बैठ के कर सकते हैं। अगर आप बैठने की स्थिति में भी नहीं है तो आप लेट के कर सकते हैं। हाथों की उंगलियों को मूवमेंट कर सकते हैं इस तरीके से। आप अपने पैर के टो को ऐसे मूवमेंट कर सकते हैं। और ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो डेफिनेटली करते रहना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपकी स्ट्रेंथ पावर आगे की जो हमारी नेक्स्ट प्रोसेस आने वाली है, जिसको हम ऑपरेशन कहेंगे, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फ्रेंड्स, अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे सबसे पहले कीमो दिया गया था। मुझे 6 कीमो साइकिल लगी थी और उसके बाद मेरा ऑपरेशन था। तो ऑपरेशन के बाद हमें कुछ एक्सरसाइज बताई जाती हैं हैंड मूवमेंट की। तो हम उसको करने के लिए पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहें और हमारी बॉडी उसको प्रॉपर कर पाए। तो इसीलिए आप इसको अपने डेली रूटीन में लें, छोटे छोटे मूवमेंट करते रहें। इससे आपको आगे चल के कोई इशू, कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। सेकंड ये है कि हमको बाहर जाने का मन करे तो आप जा सकते हैं, बट आप ध्यान में रखें कि आपका बॉडी अलाउ करे तो ही आप बाहर जाएं, लेकिन विदाउट मास्क नहीं जाना है। हमें हमेशा अपने एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके चलना है। हमें मास्क पहन के जाना है और हम उन्हीं लोगों से मिलें, पॉजिटिव लोगों से मिलें जो जिससे मिल के आपको खुशी मिले। अगर आपके घर पे कोई गेस्ट आता है और आप उनसे मिलना नहीं चाहती हैं तो आप बिल्कुल उनसे ना मिलें, आप रेस्ट करते रहें। क्योंकि हमको नहीं पता कि हम जिससे बात कर रहे हैं वो हमसे क्या कह जाए। तो इस कंडीशन में हम टॉलरेट नहीं कर सकते कि वो कुछ हमको हमेशा पॉजिटिविटी में रहना है, पॉजिटिव बातें सुनना है। तो कभी कभार जो हमसे मिलने आते हैं वो कुछ ऐसा कह जाते हैं कि हम उसको अंदर ही अंदर कुछ ओवर थिंकिंग करने लगते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए बेस्ट पार्ट तो यही है कि हम सारे गेस्टों को, सबको अवॉइड करें, किसी से ना मिलें। मैं भी एकदम से आइसोलेशन तो नहीं कहूँगी, लेकिन मैं बिल्कुल किसी से भी नहीं मिली। मुझे बड़ा डर लगता था कि कोई मुझसे कुछ नेगेटिव बात ना कह दे। और सच में ये जब मेरे साथ ऐसा हुआ भी कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम किसी से मिली, तो हमसे जो मिलने वाले आते हैं वो हमें सिर्फ देखने के लिए आते हैं कि हम इस ट्रीटमेंट के दौरान हम क्या दिख रहे हैं। तो आप बिल्कुल इस तरीके से शो ऑफ ना करें कि आप बहुत परेशान हैं। आप बिल्कुल पॉजिटिव मिलें, स्माइल करें, हंसें, बातें करें और बस 5 या कुछ ही, मतलब जितना आप बैठ पाएँ उतना बैठें। और फिर उसके बाद अपने आप को एक्स्ट्रा बर्डन ना डालें कि हमें बैठना है, उनसे सारी बातें करना है। आप थोड़ा सा टाइम दें और अपने रूम में जाके रेस्ट करें। और फ्रेंड्स, अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आप एक स्टेप ये भी ले सकते हैं कि आप बुक्स पढ़ें।
अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ें, कॉमेडी मूवी देखें या कॉमेडी कुछ भी जो आपको पसंद है जिससे आप हंस पाएँ, आप अपने माइंड से इस चीज़ को थोड़ा सा दूर कर पाएँ कि हमारे अंदर ये बीमारी है। क्योंकि फ्रेंड्स जब मैं यही कहना चाहूँगी कि जब हमको ये बीमारी नहीं होती है तब भी हम अपनी लाइफ में कितना कुछ कर रहे होते हैं, अपनी डेली रूटीन के वर्क, अगर आप ऑफिस गोइंग हैं तो ऑफिस के वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें पता चल जाता है तो हम एकदम से शॉक हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि अब हम क्यों कर रहे हैं, क्या किसके लिए करें। लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, वो जब डिसीज़ अपने अंदर पल रही थी, बढ़ रही थी, तब भी हम अपनी लाइफ को नहीं रोका। बस एक डायग्नोसिस से हम अपनी लाइफ को नहीं रोक सकते। अपने रोज़ के कामों को उसी स्ट्रेंथ के साथ करें, हंसें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, अपने पेरेंट्स के साथ बैठें, फ्रेंड से बात करें। और फ्रेंड्स मैं यही कहूँगी कि अपने आप को ये कहें कि अब तो इसकी दवाई हम ले ही रहे हैं, तो जब हमने ये उसका मेडिसिन स्टार्ट कर दिया है तो फिर तो आपको डरने की बिल्कुल ही ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, पॉजिटिव रहें। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में अपने ऑपरेशन के एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।